हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, पहले तो सॉरी, कल मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। वीडियो इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि फ्रेंड मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है इस समय। इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के लिए आज आपके लिए वीडियो बना के लाया हूँ और आपको कंटिन्यू वीडियो देनी है मेरे को। मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है। और मैंने अभी मैनिंग श्रीधर और सर्वेयर पैरामेडिकल पेपर देखे, इनका आंसर की आ गई है एनसीएल की साइट पे। तो जिन लोगों ने पेपर दे रखा है वो जाके आंसर की भी देख लेंगे, और जिन्होंने नहीं दिया है वो भी जाके उस पेपर डाउनलोड कर ले। उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है। तो फ्रेंड्स, उसमें जो पार्ट बी था जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके एचईएमएम में पूछे जाएंगे, करंट अफेयर वगैरह जो था, तो मैं देखा उसमें ज़्यादा करंट अफेयर ही पूछा गया है फ्रेंड्स। और जब मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा था लोग कह रहे थे कि सर करंट अफेयर क्या इतना आएगा इतना आएगा। अब देख लीजिए, करंट अफेयर बहुत अच्छे लेवल की पूछी गई है और मॉडरेट पेपर आया है, ईजी पेपर नहीं है, मॉडरेट पेपर आया है। तो इस बार पेपर देने वही लोग जाना जिनकी तैयारी अच्छी होगी, नहीं तो टाइम बर्बाद मत करने जाना वहाँ पे। मैं आपसे पहले बता दे रहा हूँ, और मैंने आपसे चीख चीख आपसे मैंने हमेशा कहा था कि पेपर बहुत इस बार अच्छा लेवल का आएगा, अच्छे लेवल का आएगा। तो लोग कहते नहीं पेपर तो सर बहुत इजी आएगा, लास्ट टाइम बहुत इजी आया था। तो लास्ट टाइम के जो भरोसे बैठे हुए हैं ना, तो वो बैठे ही रह जाएंगे। और जो चुपचाप अपनी तैयारी कर रहा है लगे रहे तैयारी में। और जो 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 मैंने आपको टिप्स ट्रिक बताई हैं, आप वो अगर करके आएंगे ना, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा आपका। ठीक है, तो अब मैं करंट अफेयर भी आपके लिए जनवरी से लेके ये नवंबर 2020 तक के सारे करंट अफेयर में इकट्ठे 400-500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बना रहा हूँ आपके लिए। और आपको बड़ी खुशी होगी कि उसमें 3 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के पूछे गए हैं, वो मैंने जो वीकली करंट अफेयर आपको पढ़ाया था उसमें जो 3 क्वेश्चन फंसे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, और साइंस के एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ओजोन की मोटाई किस में नापी जाती है, तो डॉप्सन में नापी जाती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 बार पढ़ाया है वीडियो के अंदर मैंने। ठीक है, तो मेरा पढ़ाया हुआ मैक्सिमम वहाँ पे आ रहा है। तो जिन लोग मेरा भरोसा है, भरोसा अपना बनाए रखिएगा। जिसको इधर भटकने की जरूरत है, जो लोग बहुत इधर इस चैनल में भटक रहे हैं, कभी उस चैनल में भटक रहे हैं, उनको भटकने दीजिए। आप एक जगह रह के पढ़ाई कीजिए। मैं आपको 29 तारीख से पहले एक ही चीज करा दूंगा जो आपके एग्जाम में आ सकती है या आ जाएगी। ठीक है ना, वो तो किस्मत है फिलहाल, लेकिन आप मेरा भरोसा बना के रखिएगा फ्रेंड। ठीक है ना, तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप लोग कहते हैं सर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन एक दो लोग कहते हैं आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, मैं अगर बोलता हूँ ना तो मैं उस लेवल पे हूँ, तब मैं आज बोल पाता हूँ। मैंने भी पहले, मैं भी कभी आपके जगह पे था, लेकिन अब मेरा लेवल बहुत बढ़ चुका है। मेरा जिंदगी बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि आप लोग मेरे लिए छोटे भाई बहन के समान हैं, आप लोग मेरे लिए। ठीक है ना, तो जिसको लगता है मैं बड़बड़ करता हूँ तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, बिना कुछ उसके, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं 10 स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, अगर 10 स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट होंगे ना मेरे साथ, मैं उनको ही पढ़ाऊंगा। मुझे 100, 150, 1000, 2000 स्टूडेंट नहीं चाहिए मेरे को वो स्टूडेंट चाहिए जो मेरी जिंदगी कुछ बनना चाहता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है। ठीक है, और तो चलिए बातें होती रहेंगी। तो आज की हम वीडियो शुरुआत करते हैं। आज मैं साइंस से क्वेश्चन कराऊंगा आपको टॉप 25, जो आपके आगामी आने वाली परीक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सवालों को एकदम खोल के पी जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हर एग्जाम के लिए, क्योंकि रेलवे के एग्जाम भी आने वाले हैं और आप में से कुछ लोगों ने रेलवे के फॉर्म भी भरे होंगे। तो रेलवे में साइंस का बहुत अच्छा एक रोल आता है वहाँ पे। ठीक है ना, एसएससी रेलवे के अंदर। और इनके एग्जाम लेवल होता है बहुत अच्छा होता है, इनसेल से तो बहुत ही अच्छा लेवल होता है इनके एग्जामों का। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आपको मैंने प्रीवियस एक वीडियो शनिवार को जो वीडियो कराई थी मैंने, तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने गलत करा दिया था। तो पहले वो क्वेश्चन हम सही कर लेते हैं। ठीक है ना, तो उसका पहला क्वेश्चन ये था, पहले क्वेश्चन गलत हुआ था कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल श्रेणी में वाहन का सकल भार एकदम कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उस वीडियो में मैंने आपको आंसर बताया था 5500 किलोग्राम, यानी 5500 किलोग्राम, जबकि इसका राइट आंसर है 7500 किलोग्राम। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। सही क्या कर लेना, इसको मैंने सही करके पीडीएफ डाल भी दी है मैंने टेलीग्राम पे। अभी मैंने शाम को पीडीएफ की दे दी है मैंने, और उस पर इसका मैंने सही कर दिया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ वगैरह मैं वहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब मैं बैक टू बैक क्लास आपको देने वाला हूँ फटाफट, क्योंकि सिलेबस काफ़ी कुछ बचा हुआ है अभी, तो मुझे फटाफट आपका क्लियर कराना है। और दिवाली वाली भी निकल जाए एक बार यहाँ से, दिवाली छठ पूजा एक बार हो जाए, उसके बाद देखो बैक टू बैक आपको मुझे दिन भर में 2-3 वीडियो आपको देनी है, ताकि 29 तारीख से पहले आप अपनी तैयारी पूरी कर लें। ठीक है ना, तो अब आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ठीक है ना, तो पहला सवाल है फ्रेंड्स, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। बहुतों को पता होगा, बहुतों लगा बहुत ईजी सवाल है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस वो पढ़ो, ये मत कहा करो सर ये आप बहुत ईजी पढ़ा रहे हैं या आप बहुत हार्ड पढ़ा रहे हैं। मुझे पता है कि क्या लेवल पेपर आएगा और क्या लेवल आपको पढ़ाना है। ठीक है ना, अब एनसेल का पेपर है तो मैं आईएएस की तैयारी तो आपको कराऊंगा नहीं। ठीक है, रेलवे का जब तैयारी करूंगा तो रेलवे के हिसाब से तैयारी कराऊंगा, फिर एनसेल के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है जिंदगी में, मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं, तब आ जाके सफल हुआ हूँ मैं जिंदगी में। तो आप लोग मत भटकिएगा, मैं बहुत भटका हूँ, आप लोग मत भटकिएगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है 206। ठीक है ना, इस एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से, अब दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे एग्जाम में, ये ज्यादा पूछता है एग्जाम में, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो मैक्सिमम बंदे को 206 याद होता है, वो 206 तुरंत लगा देता है, क्वेश्चन पढ़ते 206 लगा देगा, सोचे कभी नहीं मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ।
यहाँ पूछा नवजात शिशु में जो बच्चा जब पैदा होता है उसमें कितनी हड्डियां होती है, तो आप आंसर लगाएंगे 300। अब आप कहेंगे सर बच्चा छोटा सा था 300 हड्डियां कैसे होती है उसके अंदर, तो फ्रेंड 300 हड्डियां ही होती है, जब वो हड्डियां जुड़ती है ना आपस में तभी तो इंसान बड़ा होता है, वो हड्डियां जुड़ते जुड़ते ही हम बड़े हो जाते हैं हम लोग, तब फिर 206 हड्डियां हो जाती है हमारे अंदर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, जो रिब्स होते हैं, रिब्स केस होते हैं, वो कितने होते हैं, तो फ्रेंड जोड़े पूछा है तो 12 जोड़े कहेंगे आप, और वैसे अगर ऑप्शन दिखा 24 तो 12 दूना 24 आप कर देंगे। ठीक है ना, 24 पसलियां आपके अंदर होती हैं, जोड़े में कहा है तो 12 आप लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है हमारे बॉडी के अंदर, वो होती है हमारी जबड़े की, ऑप्शन नंबर टी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो फ्रेंड सबसे छोटी हड्डी है वो होती है हमारी स्टेपिस ये होती है हमारी स्टेपिस। अभी कहाँ पाई जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये पाई जाती है हमारे ईयर यानी कान में। और यहाँ से क्वेश्चन और आप बहुत पूछते हैं कि कान में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, यानी कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है कान के अंदर, तो आप आंसर लगाएंगे 6। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी और सबसे लॉन्गेस्ट बोन पूछी है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे कौन सी, फीमर, ऑप्शन नंबर बी। और ये तो सबको पता है कहाँ, ये जांग में हमारी पाई जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो फ्रेंड जो ह्यूमरस अस्थि है ये लास्ट टाइम कोल इंडिया के मैनेजमेंट पेपर में आया था क्वेश्चन ये, तो ह्यूमरस अस्थि जो पाई जाती है फ्रेंड्स ये पाई जाती है आपकी ऊपरी वाली भुजा में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो फ्रेंड टीबिया हो गई, फीमर हो गई, सब कहाँ पाई जाती है, ये हमारी टांग में पाई जाती है, राइट आंसर होगा हमारा टांग, ऑप्शन नंबर बी, टांग या जांग भी देगा, जांग में आंसर लगा देंगे आप। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डी में पाई जाने वाला तत्व है, तो फ्रेंड दांतों और हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है, आपको पता होगा, दांत में क्या होता है कैल्शियम, हड्डी में क्या होता है फास्फोरस, तो राइट आंसर होगा हमारा कैल्शियम और फास्फोरस। सॉरी ये नहीं होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी, कैल्शियम व फास्फोरस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों को कमजोर हो जाती है, कौन नहीं है क्यों होगा, मैं टैपिंग सही करा दूंगा। तो वृद्धावस्था में जब इंसान बुढ़ा होता है तो उसकी हड्डियां कमजोर होती चली जाती है, उसका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम कमजोर क्यों होता है, लास्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब इंसान बुढ़ा होता है उसमें एक ग्रंथि होती है जो गायब हो जाती है। कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है, थाइमस ग्रंथि। जब थाइमस ग्रंथि गायब हो जाती है तभी हमारी जो खाल वगैरह होती है बुढ़ापे में सिकुड़ जाती है और इम्यून सिस्टम एकदम बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए जो कोरोना वायरस था वो जो बुजुर्ग वगैरह था उन पर ज्यादा आक्रमण कर रहा था, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है, और जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो वैसे ही बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है वो इंसान। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी कमजोर होगी। अब हड्डियां कमजोर होने का एक ही रीजन होता है, आपको पता है क्या होता है, कैल्शियम की कमी। कहते हैं कैल्शियम कमी हो गई है आपकी हड्डी कमजोर हो रही है, तो राइट आंसर होगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है फ्रेंड्स, सामान्य तापक्रम या तो पेट, अरे तो ऑप्शन सारे लग दिए हैं टाइपिस्ट ने हमारे, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर 2 होंगे। अब कहेंगे सर 2 कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर डिग्री सेंटीग्रेड पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर फ़ारेनहाइट पूछ लिया तो क्या लगाएंगे, क्योंकि 2 टाइप के सवाल बनते हैं, या तो सेंटीग्रेड आपसे पूछेगा या फ़ारेनहाइट में आपसे पूछेगा। तो फ़ारेनहाइट में आप आंसर लगाएंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बस आपको ये दो याद रखना है आपको वैल्यू। अब मैं जब इसको पीडीएफ दूंगा तो उसमें ये ऑप्शन सही करा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना। तो सेंटीग्रेड में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको स्कैन किया जाएगा, तो अगर आपका टेम्परेचर वहाँ उसमें दिखाता है फ़ारेनहाइट में, तो आपका फ़ारेनहाइट 98.6 आएगा तो बहुत अच्छी बात है, ये तो नॉर्मल टेम्परेचर है आपका। इससे 1-2 99 तक अगर आपका पहुँच गया तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, तो आपके लिए वहाँ शायद अलग व्यवस्था हो सकती है वहाँ पे, कि आपको हो सका अलग कमरे में आपको बैठाया जाए, या सर्दी जुकाम अगर आपको होगा तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कोरोना लक्षण जानते हैं, कोरोना चक्कर में बड़ा ये सख्ती कर रखी है इस समय एग्जाम के टाइम में। ठीक है ना। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो फ्रेंड्स रतौंधी रोग इसमें क्या होता है, इंसान को रात में दिखाई नहीं देता है लेकिन दिन में साफ दिखाई देता है, इसका रीजन होता है विटामिन ए की कमी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, आयरन। तो आयरन पता ही है ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड जो लोहा होता है ये किससे पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है पालक में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है
वो पाया जाता है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन में लगा देना, या शरीर में पूछा है, शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। अगर वायुमंडल में पूछेगा तब तो आप आंसर क्या लगाएंगे, तब तो आप आंसर लगाएंगे नाइट्रोजन। वायुमंडल सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है और आपके शरीर के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो फ्रेंड्स, आपको मैंने क्वेश्चन बहुत बार पढ़ाया है, एमसीक्यू के रूप में समझाया भी है कि हमारे लार में एक एंजाइम होता है, उसका नाम है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम आपके भोजन में, जो आप खाना खाते हैं उसमें होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। इसको पचाने में सहायक होता है। तो कहते नहीं, भोजन का जो पाचन शुरू होता है वो मुंह से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन ही बहुत आता है कि भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होता है। तो बहुत से लोग छोटी आंत लगा देते हैं, बड़ी आंत लगा देते हैं, जबकि इसका राइट आंसर है मुंह। भोजन का पाचन सर्वप्रथम मुंह से ही शुरू हो जाता है हमारे, क्योंकि स्टार्च का पाचन चालू कर देता है स्टार्च हमारा। तो टाइलिन जो लार एंजाइम है, तो खाना कुछ कुछ लिखा होता है कि जो लार ज्यादा खाना में आपको मिलेगा तो आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा आपके पेट के अंदर। और कुछ लोग होते हैं घपा घप खा जाते हैं, ज़्यादा पूछते ही नहीं खाने को, तो उनके पेट में बड़ी दिक्कतें होती हैं, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और अल्सर हो जाता है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, लीवर फैट हो जाता है उन लोगों का, ठीक है। तो स्टार्च क्या होता है? अब स्टार्च क्या होता है? स्टार्च टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। समझा दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। आप कुछ मत कहना कि सर आप समझाते नहीं हो। समझाता तो मैं हर बार ही हूँ, लोग उसी चीज़ को बोल देते हैं सर आप बोलते बहुत हो। तो देखिए भाई, मेरे स्टाइल तो यही रहने वाला है, और ऐसे कमेंटों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पढ़ने वाला होगा वो चुपचाप पढ़ते रहता है, और मैं देखता हूँ जो रियल में सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना, वो कभी बकवास कभी नहीं करते हैं। वो सिर्फ पढ़ाई पढ़ते हैं, वो सिर्फ कंटेंट ढूंढते हैं, कंटेंट कहाँ से मैं बेटर मिलेगा हमको। मैं ये नहीं कह रहा सबसे अच्छा कंटेंट मैं दे रहा हूँ, लेकिन जो एक मैं आपको बता रहा हूँ। तो और जो भटकने वाला स्टूडेंट होता है ना, जो नौकरी सीरियस नहीं है, उसने मजे के लिए उसने फॉर्म भर लिया है, अपने माँ बाप को बुद्धू बना रहा है, अपने माँ बाप से कहते हैं मम्मी पापा तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन तैयारी नहीं कर रहा है, और रियल में मजाक कर रहा है। और लेकिन तैयारी, वो मजाक क्या कर रहा है? मजाक अपनी जिंदगी के साथ कर रहा है। जब वही जिंदगी, जब उम्र निकल जाएगी, जॉब के लिए फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो एंड टाइम लेबर गिरी करोगे तू, नगर पालिका में नालियां साफ करोगे और सब काम करोगे। और जो पढ़ने वाला होगा वो बिना एक्सक्यूज करे जो मिलेगा पढ़ेगा, और अपना आगे बढ़ेगा जिंदगी में, अपनी पीढ़ी को अच्छा बनाएगा, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेगा, अपने भी अच्छा बनेगा, और जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी अच्छा बनाएगा वो, ठीक है ना। तो मैंने देखा है मैंने, ठीक है ना। तो फ्रेंड, मानव मस्तिष्क का कितने, ये क्या है, मानव मस्तिष्क का वजन कितने ग्राम का होता है? तो फ्रेंड, जो मानव मस्तिष्क का वजन होता है वो 1350 ग्राम होता है। ये आपको याद रखना है, एग्जैक्ट वैल्यू 1350 ग्राम, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू आती है एग्जाम के अंदर। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य, हमारा मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा गया है, सेरेब्रम और पॉन्स, या मिड ब्रेन जिसको बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे बड़ा भाग जो हमारा होता है वो होता है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, तो लार्जेस्ट सेल कौन सी है हमारी बॉडी में? कोशिका पूछा है आपसे, याद रखना। सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सेल की। और सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा तो आंसर क्या लगाएंगे यकृत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है फ्रेंड? वो है पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। और पीयूष ग्रंथि को कभी पिट्यूटरी ग्रंथि भी लिखा हुआ जाता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पिट्यूटरी या पीयूष दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड। तो शरीर की जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि, वो जो पीयूष ग्रंथि मैंने आपको बताया ना पहले क्वेश्चन में, वही होती है हमारे शरीर की सबसे मास्टर ग्रंथि। और उसका वजन बहुत कम होता है फ्रेंड, बहुत छोटी सी होती है। हमारा ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, जहाँ दिमाग पे जुड़ती है, पोन्स के पास में, यहीं पे हमारे पाई जाती है, पीछे दिमाग के पीछे। तो इसका वजन होता है 0.05 ग्राम। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जब हमने यूके पीसीएस का जब मैंने एग्जाम दिया था मैंने, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था मेरे टाइम पे ये। तो इसका पूरा वजन पूछा गया था। तो ये 0.05 ग्राम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो फ्रेंड, इंसुलिन कमी से मैंने हर बार बहुत बार बताया आपको क्वेश्चन ये, इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? ये डायबिटीज रोग हो जाता है, इसको बोलते हैं शुगर बीमारी भी। इसमें क्या होता है, ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो मॉनिटर नहीं हो पाती है। तो इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? क्वेश्चन ये अच्छे लेवल के पेपर में आता है ये तो, कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इंसुलिन में जिंक नामक धातु पाई जाती है। तो फ्रेंड, मैं आपको हर क्वेश्चन के अच्छा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि क्या पता है एग्जामिनर कब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ ले। अब आप कौन से एग्जाम बैठ जाए, हो सका वहाँ जो मैंने पढ़ाया इत्तेफाक से क्वेश्चन अगर आ ही जाए, अगर आपने ध्यान से मेरी क्लास पढ़ी होगी तो कम से कम आंसर तो कर लोगे हैं। ये तो है, कैसे मुंह तो नहीं ताकोगे यार, इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो फ्रेंड, जो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम जोड़े में अगर पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे 23 यानी 23।
लेकिन यहाँ उन्होंने पूछा है टोटल, तो टोटल होते हैं 46। 46 कौन से होते हैं? 23 इसमें मेल के होते हैं और 23 इसमें फीमेल के होते हैं, ठीक है ना। और गुणसूत्र एक भी अगर ऊपर नीचे हो गया या तो कम हो गया ज़्यादा हो गया तो बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो जाता है, उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर आ जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये 46 गुणसूत्र होने चाहिए इंसान के अंदर में। कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं तो आदमी और जैसा बिहेव करने लग जाता है, या औरतों के देखिए ना कितने औरतों की मूछें जैसे निकल आती हैं, देखा होगा, वो गुणसूत्र की वजह से ही होता है, क्योंकि उनके क्रोमोसोम क्या हो गए, डिसऑर्डर हो चुके हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? ये होता है बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर ए। और ये खत्म कहाँ पे होती हैं? इनका कब्र किसे कहा जाता है हमारे शरीर में? कब्र यानी ग्रेवयार्ड, वो कहा जाता है तुम्हारे प्लीहा को, प्लीहा में जाके ये मर जाती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का आकार कैसा होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग सवाल है फ्रेंड्स। ये इसका आंसर मैक्सिमम लोग गोलाकार लगा के आ जाते हैं, जो कि आंसर सरासर गलत है। इसका आंसर राइट उत्तल आकार, ये उत्तल आकार की होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन मेरा इस वीडियो का फ्रेंड, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये जो निषेचन की क्रिया हमारे जो मादा के अंदर होता है, ये कहाँ पे होता है? ये होता है अंडवाहिनी में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो फ्रेंड आज के क्वेश्चन इतने ही थे, और कल मैं आपको शायद करंट अफेयर की वीडियो दे सकता हूँ कल मैं आपको, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछी जा रही एग्जाम में। मेरे आंसर की देखिए पैरामेडिकल वालों की और उनकी, तो उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा उन्होंने पूछे, जीके के रूप में करंट अफेयर ज़्यादा आ रही है अब आपकी, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिन्होंने टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक, और उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो फ्रेंड जाके सॉल्व कीजिए। और मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है एग्जाम में, मुझे खुशी बस इस बात की हो रही है, और जो लोग पढ़ रहे होंगे वो उनको पता लग जाएगा, जो एचएम का पेपर देने जाएंगे तो जरूर कहेंगे कि हाँ प्लेटफॉर्म स्टडी सर ने जो कहा था उनकी बात सच हुई, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे कल। करंट अफेयर, शायद करंट अफेयर ही कल पढ़ाऊंगा मैं आपको, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया आपके, कल नहीं तो परसों तो पक्का ही दूंगा। और फिलहाल मेरा शेड्यूल फ्रेंड बहुत बिजी चल रहा है, अगर बीच वीडियो ना दे पाऊँ तो नाराज मत होइएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।